Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 Maths NCERT, and in our last video we completed exercise number 8.1, and today we are going to start a new topic which is the trigonometric ratio of some specific angles. जो trigonometric ratios होते हैं आपके sin A, cos A, tan A, इनके specific angles पे क्या values होती हैं उसको हम स्टडी करेंगे, क्योंकि उसके बेस पे फिर आपकी एक्सरसाइज नंबर 8.2 आएगी। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रही है, इसमें जो है ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसिकेंट है, सीकेंट है, कोटेंजेंट है, और जो एंगल्स हैं, जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं, जिन स्पेसिफिक एंगल्स पे आपको इनकी वैल्यूज को स्टडी करना है, जिनके बेस पे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, दे आर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। इनको लर्न करने का तरीका, आप साइन वाले की वैल्यूज को लर्न कर लीजिए। आपने इधर लिखा 0, 30, 45, 60, 90। साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, 1/√2, देन √3/2, 1। सो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब जो मैं आपको बता रहा हूं कि अब इसमें कॉस की, अगर आपको ये टेबल आपने फटाफट से बना ली तो आपके पास सभी एंगल्स की, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है फॉर द स्पेसिफिक एंगल्स वो आ जाएंगे। अब आप कॉस में क्या करें, कॉस में क्या करें, इसके उल्टे से लिखना शुरू करें। 0 में यहां से अब लिखना शुरू करिए 1, देन √3/2, देन 1/√2। अब आप इसके पीछे से 1/2 एंड 0। ये लर्न करने का एक तरीका है, ठीक है। अच्छा, अब टेंजेंट ए क्या हो जाएगा? टेंजेंट ए आपको पता है क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, तो वो आप इजीली अब निकाल सकते हैं। तो 0/1 इज योर 0, 1/2 अपॉन √3/2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/√3, देन 1/2, ये आ गया 1 आ गया। इसको आपने किया तो ये आपका √3 हो गया, और जब आपने 1/0 किया तो दिस इज योर नॉट डिफाइंड। तो ND इज मीन्स योर नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है 1/0, इसलिए आपने यहाँ पर नॉट डिफाइंड कर दिया। अच्छा, अब जो है, अब तो ये कोसिकेंट है, सीकेंट है, ये तो आपके सिंपल है भाई। कोसिकेंट है क्या होता है, 1/sin A होता है, 1/sin A होता है, तो 1/0 अगेन नॉट डिफाइंड, तो आपने ND लिख दिया। 1/1/2 इज योर 2, 1/1/√2 इज योर √2, 1/√3 इज योर 2/√3, ठीक है, और 1/1 इज योर 1। अच्छा, सीकेंट ए क्या होता है? सीकेंट ए होता है आपका 1/cos ऑफ ए, तो सीकेंट ए में यहाँ पे 1/1 आपका 1 हो गया, 1/√3/2 इज योर 2/√3, 1/1/√2 इज योर √2, 1/1/2 इज योर 2, और देन अगेन 1/0 इज योर नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब इसमें भी आप देखें भाई, कोसिकेंट ए जो है वो साइन ए का रिवर्स है, और जो सीकेंट ए है वो कॉस ए का रिवर्स है। तो जैसे हमने साइन ए, अगर आपने कोसिकेंट ए की लिख ली तो अगेन आप इसको ऐसे भी देखें जैसे हमने कॉस ए के लिए लिखा था। ये आगे आपका 1, देन 2/√2, देन √2, देन 2, एंड दिस इज नॉट डिफाइंड। जस्ट अ वे ऑफ लर्निंग कि कैसे आप इसको लर्न कर सकते हैं टेबल को। नहीं है तो आप सिंपल तरीके से, सीकेंट ए क्या होता है आपका 1/cos ए होता है, आप वहां से निकाल लीजिए। अगर आपने साइन ए की याद कर ली तो आप सारों की वैल्यूज लिख सकते हैं। मैंने बताया ना, कॉस ए के लिए आप इसको यहां से लिखना शुरू कर दीजिए 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड देन 0। अगेन आपको पता है tan ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, वो आप यहां से निकाल लेंगे। तो साइन ए की अगर लर्न कर ली तो आप बाकी चीजों भी निकाल सकते हैं। देन कॉट ए क्या होता है आपका, अगेन कॉट ए इज योर 1/tan ए, 1/tan ए होता है, तो 1/0 इज योर नॉट डिफाइंड, 1/1/√3 is your √3, 1/1 is your 1, 1/√3, and this will be your 0. So अब जो आपका ये आया, अच्छा, कॉट ए को यहाँ पे मैंने जो नॉट डिफाइंड की जगह मैंने ये लिख दिया, तो आप कॉट ए जो क्या होता है, कॉट ए इज योर कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए। सो कॉस ए अपॉन साइन ए में क्या हो गया, 0/1 इज 0, सो दैट इज वाई
कॉट ऑफ 90 जो है वो यहाँ पर 0 है। चलिए अब हम इसके एक दो क्वेश्चन एग्जांपल्स देख लेते हैं और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 8.2 करेंगे। तो जो एग्जांपल्स हैं वो आपके इन्हीं वैल्यूज के उस पे रहेंगे। तो एक एग्जांपल है आपकी बुक में कि इफ साइन ऑफ a माइनस बी, साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू योर 1/2 and cos of a plus b, cos of a plus b is equal to 1/2 where your a plus b जो है आपके a plus b जो है is less than equal to 90 डिग्री। फाइंड a एंड b, आपको a और b की वैल्यूज जो है यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो रेशियो है साइन ऑफ a माइनस बी इज सम एंगल, ये किसके इक्वल आ रहा है 1/2 के। अब आपने टेबल में देखा कि a साइन ऑफ कौन से एंगल के लिए साइन ऑफ a इज 1/2, तो वो किसके लिए है 30 डिग्री के लिए। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है आपका ये 30 डिग्री होगा। या आप इसको ऐसे लिख देते हैं, अगर मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर साइन ऑफ a माइनस बी जो है वो 1/2 है, आई कैन राइट इट लाइक दिस, साइन ऑफ a माइनस बी। अब ये 1/2 साइन की टेबल में कहाँ आ रहा है 30 पे आ रहा है, तो दिस इज इक्वल टू योर 1/2 इज इक्वल टू योर साइन ऑफ 30 और योर a माइनस बी इज इक्वल टू योर 30 डिग्री। तो योर a माइनस बी जो आया आपका वो यहां से आ गया, योर a माइनस बी जो है वो 30 डिग्री होगा। सिमिलरली a प्लस बी, अब cos की वैल्यू में कौन से एंगल पे उसकी वैल्यू जो है वो 1/2 हो रही है, 60 डिग्री पे हो रही है। आप यहाँ टेबल में आपने देखा तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सिंपल आपने ऐड कर दिया और a आ गया आपका 45 डिग्री। a अगर आपका 45 है तो 45 माइनस बी इज योर 30 और योर b इज इक्वल टू योर 45 माइनस 30 विच इज योर 15 डिग्री। तो ये जो आपके जो वैल्यूज आई कि a जो आया आपका, a जो आया वो 45 आ गया और b जो आया वो आपका आ गया यहाँ पे 15 जो है 15 डिग्री। So this is how you solve the questions which are based on the trigonometric ratios of some specific angle. So in our next video we will be starting with exercise number 8.2 जिसमें कि हम यही जो टेबल है हमारे पास, अभी यही वाली जो टेबल है इसी को यूज करके आप जो है वो यहाँ पर अपनी वैल्यूज निकालेंगे। तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।